हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मुझे बच्चा नहीं हो रहा है और मेरी जिंदगी में यह सबसे बड़ी कमी बन गई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से हूँ। दिखने में गोरा चिट्ठा और मेरी हाइट 5 फीट है। मैं पैसे से एक टेक्नीशियन हूँ और घर घर जाकर सर्विस करता हूँ। इसी काम में मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी सोच और जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस दिन मैं हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त था। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो एक मखमली आवाज में एक महिला ने कहा, भैया क्या आप हमारे घर आ सकते हैं? वॉशिंग मशीन में कोई दिक्कत है। मैंने पूछा, मैडम आप कहाँ से बोल रही हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं पास वाले ग्रीन पार्क कॉलोनी से बोल रही हूँ, जल्दी आ जाइए। मैंने अपना सामान उठाया और उनके पते पर पहुंच गया। दरवाजा खुला तो सामने एक खूबसूरत भाभी खड़ी थी। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और उनकी मुस्कान में एक अलग ही आकर्षण था। उन्होंने कहा, आइए भैया, वॉशिंग मशीन इधर है। मैं मशीन की मरम्मत में लग गया। काम करते करते उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, रवि। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा नाम है। आप शादीशुदा हैं? मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, नहीं मैडम, मैं अभी तक तो अकेला हूँ। इस पर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा है, जिंदगी में जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है। काम खत्म करके मैं जाने को तैयार था, लेकिन उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा, चाय पीकर जाइए। मैं थोड़ा असहज हुआ पर मना नहीं कर सका। चाय पीते पीते उनकी बातों में एक अलग गहराई दिखी। उन्होंने धीरे से कहा, रवि मेरे दिल में एक बात है, क्या तुम सुनोगी? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल भाभी, बताइए। उन्होंने थोड़े रुकते हुए कहा, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है और मेरी जिंदगी में यह सबसे बड़ी कमी बन गई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने उनसे कहा, भाभी आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें कैसे मदद कर सकता हूँ? आगे क्या हुआ इसे जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। भाभी की बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी दिख रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, भाभी मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन यह सब मेरी बस की बात नहीं है। भाभी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रवि मुझे पता है कि यह बात सुनने में अजीब है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और मेरे ससुराल वाले मुझे ताने मारते रहते हैं। डॉक्टर के पास भी गई लेकिन कोई हल नहीं मिला। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैंने खुद को शांत रखते हुए कहा, भाभी यह बहुत गंभीर मामला है। क्या आपके पति को पता है? भाभी ने धीरे से सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मैं वह मुझे समझते ही नहीं। उनके लिए मैं बस एक सामान हूँ। मैंने महसूस किया कि भाभी बहुत तनाव में थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति में क्या करूं। मैंने उनसे कहा, भाभी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इस बारे में सोचकर आपको बताऊंगा। भाभी ने उम्मीद भरी निगाहों से मेरी ओर देखा और कहा, ठीक है, लेकिन रवि अगर तुमने भी मना कर दिया तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। उस दिन मैं घर लौट आया, लेकिन भाभी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं सोच रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या भाभी को इस तरह मदद करना ठीक होगा?
या फिर मैं उनकी परेशानी को और बढ़ा दूंगा। अगले दिन भाभी ने मुझे फिर से फोन किया। इस बार उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने कहा, रवि, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने हामी भर दी और उनके घर पहुंच गया। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और कहा, रवि, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाभी, अगर आप पूरी तरह से सुनिश्चित हैं तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आप खुद लोगी। भाभी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने कहा, रवि, तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगले दिन मैंने कहा नहा धोकर बढ़िया सा परफ्यूम लगाया और भाभी से मिलने पहुंच गया। काम के लिए मैं पहले भी उनके घर 2 बार जा चुका था, तो किसी को शक होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने दरवाजा खोला तो उसे देखते ही रह गया। आज वह कमाल की लग रही थी। उसने बैंगनी कलर की साड़ी पहनी थी जो उसके गोरे बदन पर ऐसी जच रही थी कि नजर न हटी। उसने मुझे अंदर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। हम दोनों एक दूसरे को देखा और बाहों में सिमट गए। फिर हम किस करने लगे। होठ मिलते ही जिस्मों में आग सी जलने लगी। वह भी नागिन की तरह मुझे लिपट रही थी। भाभी ने कहा, पहले खाना बना खा लो, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। मैं थोड़ा असहज था, लेकिन उनकी गर्मजोशी ने माहौल को हल्का बना दिया। उन्होंने पहले से ही सब कुछ तैयार रखा था। मैंने वॉश बेसन पर जमकर हाथ मुंह धोए और जब डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो देखा कि खाना बहुत ही सलीके से परोसा गया था। चावल, दाल, सब्जी और साथ में मिठाई भी थी। मैंने उनकी ओर देखा और कहा, भाभी, इतनी तैयारी करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो तो तुम्हारी खातिरदारी करना तो बनता है। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ खाना शुरू किया। खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। हरने वाले के साथ उनकी बातें और मुस्कान मुझे थोड़ा और सहज बना रही थी। खाना खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे कहा, आओ अब आराम से बैठते हैं। वह मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। वह एक सोफा और छोटा सा सेंटर टेबल था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। उन्होंने कहा, रवि, अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूं कि तुम मेरी मदद करोगे। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन आपकी परेशानी देखकर मैं मना भी नहीं कर पा रहा। वह धीरे से मेरे पास बैठ गई और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, रवि, कभी कभी हालात इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। तुम यह मत सोचो कि यह गलत है। बस यह समझो कि तुम किसी की जिंदगी में रोशनी लाने की कोशिश कर रहे हो। उसकी बातों में ऐसी गहराई थी कि मैं मना नहीं कर सका। मैंने कहा, ठीक है भाभी, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन इसके बाद अगर कुछ गलत हुआ तो आप मुझे दोष मत दीजिएगा। उन्होंने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ रवि, यह बात हमारे बीच ही रहेगी। कोई और कभी कुछ नहीं जान पाएगा। फिर हम दोनों ने काम शुरू कर दिया। लगातार हम दोनों 1 घंटा काम किया। रात को 10 बज चुके थे। फिर मैंने भी घर फोन कर बता दिया कि मेरा काम चल रहा है, आज नहीं आ पाऊंगा। घर वापस फिर मैं अब हमने थोड़ी देर बाद आराम किया और फिर से शुरू हो गई। दोस्तों, उस रात मैंने भाभी को प्यार 4 से 5 बार की। उसको अलग अलग तरीके से प्यार किया। अगले दिन फिर मैं मौका देखकर वहां से निकल आया।
उसके बाद कई बार हम मिलने लगे। जब भी मौका मिलता मैं उससे प्यार करके आ जाता। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह मेरा फोन बजा। जब मैंने कॉल उठाई तो भाभी की आवाज में खुशी की झलक साफ महसूस हो रही थी। उन्होंने उत्साह से कहा, रवि, मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए अवाक रह गया। मैंने कहा, भाभी, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। भाभी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब मैंने ये बात घर पर बताई तो मेरे ससुराल वाले और मेरे पति सब बहुत खुश हो गए। सालों की दुआ के बाद यह दिन आया और यह सब तुम्हारी वजह से संभव हो पाया है। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, भाभी, यह सब सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह बात हमेशा एक राज ही रहे। भाभी ने तुरंत कहा, रवि, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। यह बात मेरे और तुम्हारे बीच हमेशा रहेगी। फिर उन्होंने कहा, रवि, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। तुम्हारी वजह से मैं मां बनने का सुख महसूस कर रही हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मुझे खुशी है कि मैंने आपकी मदद की, लेकिन अब से आपकी जिंदगी और इस बच्चे की जिंदगी का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके जरूर बताएं। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और इस तरह की कहानियां सबसे पहले देखने के लिए